हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक अर्थों वाले शब्द। तो बच्चों, आज का हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी वाक्यों में आए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ का सही से अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द हैं। मेज के अधर में किताब रखी है, उसने अपने अधर पर लाल रंग लगाया। यहाँ पर जो अधर है, इसके दो अर्थ निकलते हैं कि मेज के अधर में, मेज के नीचे किताब रखी है, उसने अपने अधर पर लाल रंग लगाया कि निचला होंठ, उसने अपने निचले होंठ पर लाल रंग लगाया। उस परिवार ने पूजा के लिए अर्क को घर बुलाया, उसने शेष नाग पर विराजमान अर्क भगवान की आराधना की। परिवार ने पूजा के लिए पंडित जी को बुलाया और शेष नाग पर विराजमान विष्णु भगवान की आराधना की। वह पाक कला में दक्ष है, घर में लगी दक्ष में वह जल गया। यहाँ दक्ष के दो अर्थ हैं। दक्ष कुशल, पाक कला में वह कुशल है, और घर में लगी अग्नि या आग में वह जल गया। सुबह अरुण के आने से चारों ओर प्रकाश फैल गया, मतलब कि सूर्य के आने से। विवाहिता ने मांग में अरुण लगाया, विवाहिता ने मांग में लाल सिंदूर लगाया। यहाँ दोनों के लिए अरुण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। दरवाजे पर अर्थी भिक्षा मांग रहा है और वह दर्शन का अर्थी है। यहाँ पर अर्थी का भी आपको अर्थ बताते हैं कि दरवाजे पर अर्थी, दरवाजे पर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है, वह दर्शन का अभिलाषी है। आकाश में द्विज उड़ रहे हैं, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? द्विज, पक्षी उड़ रहे हैं। और रात्रि में आकाश में द्विज चमकता है, आकाश में चंद्रमा चमकता है। प्रातःकाल अही के आते ही वह खेत में चला गया, वृक्ष के नीचे अही का बिल है। प्रातःकाल सूर्य के आते ही वह खेत में चला गया और वृक्ष के नीचे सांप का बिल है। संगीतकार ने तबले पर एक राग जो स्नेह है जिसका नाम, वह बजाया, और उन दोनों बहनों के बीच में बहुत प्रेम है। स्नेह का अर्थ यहाँ पर प्रेम है। सेवक अपने ईश्वर की हर बात मानता है, सेवक अपने मालिक की हर बात मानता है। दूसरा है, वह ईश्वर की आराधना करती है। ईश्वर मतलब भगवान, वह भगवान की आराधना करती है। तो बच्चों, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये सब जो हमने ऊपर पढ़े थे, ये सब क्या थे? अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, हम उसे पढ़ते हैं। दिए गए अनेकार्थी शब्द पढ़ें। अनंत, आकाश, अविनाशी, अंतहीन। ईश्वर, स्वामी, भगवान, प्रभु। कला, गुण, चंद्रमंडल का 16वां भाग। हुनर, अंश। देखिए यहाँ पर एक अर्थ के कितने अर्थ निकल रहे हैं। हम इसे सिलसिलेवार पढ़ेंगे और आपको इन्हें याद भी करने हैं। दक्ष, दक्ष का अर्थ है यहाँ पर चतुर, कुशल, प्रजापति, अग्नि, नदी। द्विज, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, पानी, जल, प्रतिष्ठा, जीवन, कांति। मधु, चैत्रमास, एक राक्षस, शहद और मदिरा। रक्त, लाल, तांबा, सिंदूर, खून। स्नेह, एक राग का नाम, कोमलता, प्रेम। सृष्टि, निर्माण, प्रकृति, उत्पत्ति। सिंधु, एक प्रसिद्ध नदी, सागर, सफ़ेद। अर्क, पंडित, सूर्य, विष्णु, रस। अज, जीव,
ब्रह्म बकरा, अर्थी अभिलाषी भिक्षुक, अंग देह उपाय भाग, अर्थ कारण प्रयोजन धन, अधर नीचे निचला होंठ, अपवाद कलंक नियम विरुद्ध, अरुण सूर्य लाल सिंदूर, अहि सांप सूर्य। तो बच्चों आइए अब हम लोग दिए गए शब्दों को सही अर्थ के साथ मिलान करते हैं। आओ करें साथ। पहला है द्विज। द्विज का हम मिलान करेंगे। पक्षी ब्राह्मण चंद्रमा दांत, पानी जल प्रतिष्ठा जीवन कांति, मधु चैत्र मास एक राक्षस शहद मदिरा, रक्त लाल तांबा सिंदूर खून, स्नेह एक राग का नाम कोमलता प्रेम, सृष्टि निर्माण प्रकृति उत्पत्ति, सिंधु एक प्रसिद्ध नदी सागर सफ़ेद, अर्क पंडित सूर्य विष्णु रस, अज जीव ब्रह्म बकरा, अर्थी अभिलाषी भिक्षुक। तो बच्चों ये हमने कुछ अनेकार्थी शब्दों के बारे में जाना है। आपने अपनी अभ्यास पुस्तक से मेरी बारी 1 व 2 आपने स्वयं करना है और इससे संबंधित जितने भी आपको अनेकार्थी शब्द करवाए गए हैं इन्हें आपको याद भी करना है।